आईटीआई की प्रैक्टिकल परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है आपके द्वारा कॉपी का, क्योंकि एग्जामिनर सर ने आपको कितने नंबर दिए इस बात का प्रूफ या इस बात को प्रूव करने के लिए आपकी प्रैक्टिकल में लिखी गई कॉपी ही एकमात्र प्रूफ होता है सर के पास। मान लीजिए किसी एग्जामिनर सर ने आपको 90% से भी ऊपर नंबर दे दिए, तो उस बात का लिखित प्रूफ आपकी कॉपी ही होती। हमने प्रैक्टिकल के वीडियोस आपको बनाकर दिखाए कि आपको प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखनी है एंड आपको कैसे प्रैक्टिकल देना है, वाइवा कैसे करना है, जॉब कैसे बनानी है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेज आए, एक कोई लिखी हुई कॉपी दिखा दीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको यही पूरा दिखाने वाले हैं कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखनी है, प्रॉपर उसमें टाइटल और किस तरह से टैग्स लिखने होते हैं। पूरा एक-एक पॉइंट समझाएँगे। ध्यान दीजिएगा और थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 250 नंबर का मामला होता है, वही आपके परसेंटेज को बहुत ऊपर ले जाता है। तो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो एग्ज़ामिनर सर आपको 90% तक नंबर दे सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आपके आईटी एग्ज़ाम की हर एक अपडेट, हर एक जानकारी एंड साथ में कंटेंट लगातार क्लासेज इस चैनल पर आपको मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड करें। बहुत मेहनत लग रही है, एक छोटा-सा अप्रिशिएट माँग रहे हैं कि लाइक एक-एक चीज़ आपको समझाएँगे। क्या प्रैक्टिकल में कोई फेल भी हो जाता है क्या? और भी बात करेंगे प्रैक्टिकल कॉपी कितना इम्पोर्टेंस रखती है, जॉब बनाना कितना इम्पोर्टेंस है और वाइवा कितना है, ये वैसे मैं पहले भी बता। तो आइए एक-एक करके जान लेते हैं। लेकिन एक चीज़ पहले क्लियर करता हूँ आपके लिए। ये देखो प्रैक्टिकल कैसे करना है वो तो हम लोग केवल वीडियोज़ के माध्यम से ही बता सकते हैं। बट आपका सीबीटी एग्ज़ाम कैसे होता है, वो तो आपके हाथ में है। आप अभी अटेंड कर सकते हैं पेपर आपका सीबीटी एग्ज़ाम जैसा फ्री मॉक टेस्ट हमने आपको बनाकर दे दिया है ऐप में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। सेम नाम, सेम लोगो आएगा। ऐप जैसे ही ओपन करेंगे, इंटरफ़ेस आपके सामने आएगा और इस इंटरफ़ेस में देखिए, आपके सामने ये रहा फ्री टेस्ट का विकल्प। तो यहाँ से करिए फ्री टेस्ट, प्रोबेबिलिटी, स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए थ्योरी के टेस्ट भी है यहाँ पर, तो अटेंड करिए। साथ में ये जो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है, यहाँ पर आपके लिए कुछ फ्री पीडीएफ्स है जिनसे आप पढ़ सकते हैं, जिनमें से पेपर आएगा। और ये जो सीबीटी एग्ज़ाम सेक्शन है, यहाँ से आप कोई पेड मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहें, वो कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना फ्री वालों से, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाती है और नए सवाल जब आगे सामने तो उनको हल कैसे करोगे, गलतियाँ नहीं हो, ये आपके लिए। आइए हम लोग इस प्रैक्टिकल वाली कॉपी पर वापस आते हैं। कैसे लिखना है और क्या ध्यान में रखना है? देखो, प्रैक्टिकल परीक्षा होती कैसे इसकी तो मैंने आपको 3 पूरी प्रोसेस बता दी। जैसे इस बार फर्स्ट ईयर वालों का पेपर होना है 6, 7 और 8 जुलाई को, 9 जुलाई, 10 जुलाई को सेकंड ईयर वालों का होना। पहले दिन आपको जाते ही क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और पहला ही काम होता है आपको कॉपी लिखना। तो यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर आपको प्रैक्टिकल की जॉब बनाकर दिखानी होती है और फिर वाइवा देना होता है। 3 काम रहते हैं। सवाल बड़ा ये है कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें? माय डियर, ये रही आपके सामने। कहो तो ज़ूम करके टाइटल सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। कैसे ध्यान में रखना है और कैसे जो प्रोसीजर लिखते हैं उसमें मेथड लिखते हैं, विधि लिखते हैं, उसमें थोड़ा शॉर्ट अपनाना होता है। ऐसा नहीं कि पूरी डिटेल छाप दें, है ना? कि पहले हमने पेंसिल खोल ली, फिर ये किया, वो किया। ये जैसे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों का एक टेस्ट आता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट बताइए कैसे करेंगे और दक्षता ज्ञात की ट्रांसफार्मर। ऐसा एक प्रैक्टिकल। तो जैसे सबसे पहले देखिएगा, हमारे इस प्रैक्टिकल का नाम क्या है? ठीक है? प्रयोग का नाम या प्रैक्टिकल का नाम। अब यहाँ पे आप लोग हिंदी यूज़ करें तो ठीक है, इंग्लिश में मिक्स लिखें तो भी ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल नाम इंग्लिश में लिख दिया और आगे हिंदी लिख रहे हो तो भी चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं। एंड जिनके रीजनल लैंग्वेज चलती है वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र वाले मराठी में, पंजाब वाले पंजाबी में, गुजरात वाले गुजराती में लिखो चलेगा। ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्ञात करना, ये है टाइटल आपका। तो ऐसे ही हमें लिख, ठीक है? उसके बाद में आता है एम, यानी उद्देश्य क्या है हमारा। तो उद्देश्य में भी सेम चीज़ें वही आ जाती है, प्रैक्टिकल वाली चीज़ होती है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम लोग ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उससे आयरन लॉस, कॉपर लॉस आ जाएगा और फिर हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्ञात कर लेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद में आता है आपके लिए टूल्स वाला टाइटल, ठीक है ना? टूल्स का टाइटल डालना है,
इसके साथ में मैं चाहूँगा कि आप है ना टूल्स एंड इक्विपमेंट लिख देना। क्या लिखना? टूल्स यानी उपकरण एवं औज़ार साथ में लिख देना, ठीक है ना? उपकरण एवं औज़ार। औज़ार में इन्होंने 1-2 चीज़ कम लिखी है। इलेक्ट्रीशियन से अगर आप हो तो 2 चीज़ें तो हर प्रैक्टिकल में लिख देना, कॉम्बिनेशन प्लायर और स्क्रू ड्राइवर। पेचकस कहीं न कहीं स्क्रू कसने के लिए चाहिएगा, कॉम्बिनेशन प्लायर है कहीं न कहीं वायर के कनेक्शन और उसके लिए चाहिएगा, तो ये 2 चीज़ें तो लिख ही देना, ठीक है? और उसके बाद में जैसे इन्होंने लिखा है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तो इसकी थोड़ी-सी एरर है इसमें मैंने जो लिखा है। इसमें आप लोगों को इनकी साथ में रेटिंग ज़रूर लिखनी है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग वो आपको देंगे प्रैक्टिकल में लिखा हुआ होगा जैसे 1 केवीए, ठीक है ना? ऐसे लिखा हुआ होगा 200 जैसे सिंगल फेज का है तो 110 वोल्ट ओब्लिक 230 वोल्ट 1 केवीए 50 हर्ट्ज तो ऐसे लिखना है ट्रांसफार्मर का पूरा डाटा। ट्रांसफार्मर लिखने के बाद में आगे ये चीज़ और लिखनी है। वोल्टमीटर लिखा, वोल्टमीटर के आगे रेंज और लिखनी है जैसे 0 से 250 वोल्ट का एमआई टाइप 2 वोल्टमीटर, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की वोल्टेज नापने। एम्पीयर मीटर 0 से 5 एम्पीयर का, 0 से 10 एम्पीयर का एमआई टाइप, ऐसे लिखना है पूरा, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा एक टाइटल आपका। लेकिन साफ-सुथरा इसी तरह से हो ताकि एग्ज़ामिनर देखे तो उन पर इम्पैक्ट पड़े, कहने का मतलब ये है, ठीक है? और जो इसमें करेक्शन करना है वो मैं साथ में बता रहा हूँ, तो वो भी आप करेक्ट कीजिएगा, बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। आप उपकरण टूल्स एंड इक्विपमेंट अगर लिखते हैं, उपकरण एवं औज़ार, तो आप साथ में उनकी थोड़ी-थोड़ी डिटेल ज़रूर लिखिए। जैसे ट्रांसफ़ार्मर में वेरिएक बहुत ज़रूरी है, वेरिएक तो लिखे बिना भूल मत जाना। वेरिएक वो है जो इनपुट को बढ़ाएगा एंड कनेक्टिंग वायर, मेन सप्लाई इस तरह के टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। फीटर वाले अपने हिसाब से लिखें, जो भी है आपका। कहने का मतलब ये है कि टूल्स एंड इक्विपमेंट एक टाइटल डालना है और उसमें आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो लिखो। उसके बाद में एक टाइटल डालना है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री में क्या-क्या चाहिए? जैसे तार का टुकड़ा, अब जैसे इलेक्ट्रीशियन में मान लीजिएगा कहीं पैनल बोर्ड का आ गया, तो ये जो वुडन बोर्ड, स्विच, सॉकेट, लैंप होल्डर ये फिर रॉ मटेरियल में ही काउंट किया जाता है। ठीक है ना? रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि आपको कच्ची सामग्री क्या चाहिए जिससे आप तैयार कर रहे हो। जैसे इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर वालों के लिए रेक्टिफायर का आ गया, तो उनके लिए डायोड चाहिए, उनको लीड चाहिए, है ना? ये सब उसमें फिर रॉ मटेरियल में काउंट किया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से एक टाइटल था। अब आता है कि हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसका प्रिंसिपल क्या है और इसका मुख्य सिद्धांत क्या है ना? इस प्रैक्टिकल का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो मुख्य सिद्धांत में सारी बातें वो लिख देनी है थोड़ा-सा कि ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस पता लगता है एंड इन दोनों लॉसेज के बाद हम लोग दक्षता ज्ञात करते हैं। ये खुद के लिए बताना है, मैंने किया ये भी नहीं लिखना है या करना है ऐसे भी नहीं लिखना है, करते हैं या किया जाता है। तो एग्ज़िस्ट कर रही है कोई चीज़ इस तरह से थ्योरेटिकल भाषा होनी चाहिए, है ना? उसके बाद में देखो भैया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके प्रैक्टिकल कॉपी का सबसे अहम हिस्सा, सबसे मेन पॉइंट, ये वो एक पॉइंट है जिसको मैं हर बार बोलता हूँ कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रयास कर लेना, एग्ज़ामिनर सर नंबर देंगे। एग्ज़ामिनर सर पर फर्स्ट इंप्रेशन आपकी कॉपी का ये सर्किट डायग्राम ही टाइटल इम्पैक्ट डाले। पेंसिल से बनाना सर्किट डायग्राम ताकि कोई गलती हो तो ईज़िली आप उसको इरेज़ कर सको। पेन से बना दिया, गलती हो गई, काटा-पीटा कर दिया, अब खराब हो गया काम। प्रैक्टिकल परीक्षा में क्या करें के साथ-साथ क्या न करें ये भी ध्यान रखें। कॉपी में काटा-पीटी नहीं हो, कॉपी साफ-सुथरी होनी चाहिए एंड प्रैक्टिकल करते समय जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले कर रहे हैं, तो ध्यान रखें उपकरण चले या ना चलें, किसी भी कारण से शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। आपको कहा गया कि मुझे छत पंखे कनेक्शन करके दिखाओ, चला के दिखाओ, नहीं चला कोई बात नहीं। आपने किया, नहीं चला कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपने कनेक्शन इस तरह से किया और स्विच ऑन करते ही वहाँ स्पार्किंग हो गई। यहाँ एग्ज़ामिनर सर पे नेगेटिव इम्पैक्ट जा ये ध्यान रखना है। क्या करें, क्या नहीं करें वो भी मैं साथ में बताऊँ एंड मैं बता रहा हूँ ना प्रैक्टिकल परीक्षा में किसी को फेल नहीं करते। और थोड़ा-सा आपको वहाँ प्रयास करना पड़ता है। जैसे आपने कनेक्शन किए पंखे के, नहीं चला कोई बात नहीं। वैसे ही 4-5 जनों को मिलकर के काम करना होता है। तो कोई दूसरा आपको बता देगा, कहीं न कहीं वो काम हो जाएगा आपका। तो इम्पैक्ट कॉपी का जाता है। आपको कॉपी बहुत शानदार लिखनी सर्किट डायग्राम बहुत सुंदर बनाना है। इनकी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी अगेन एंड अगेन,
है ना? वोल्ट मीटर कैसे जोड़ना है, एम्पीयर मीटर कैसे जोड़ना है, इलेक्ट्रीशियन वालों ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा। वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर के कनेक्शन आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने वाली। तो ये आपको सर्किट डायग्राम से दिखाना, ऐसे देखो। ओपन सर्किट टेस्ट का है, इसमें सेकेंडरी को ओपन रख, करंट ओपन सर्किट की, वाट मीटर है, पावर दिखाएगा ओपन सर्किट की, वोल्ट मीटर है, वोल्टेज दिखाएगा ओपन सर्किट की, प्राइमरी, सेकेंडरी, और इस सेकेंडरी को हमने ओपन रख रखा। ये आपको यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ऐसे एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है ना? उसके बाद में शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, सेकेंडरी शॉर्ट करना है, सेकेंडरी नहीं भाई, एलवी साइड को शॉर्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान सेकेंडरी वाइंडिंग को नहीं, प्राइमरी वाइंडिंग को नहीं, एलवी साइड को शॉर्ट किया जाएगा, चाहे वो प्राइमरी में साइड में हो, चाहे वो सेकेंडरी साइड में। ये ध्यान रखना है आपको। लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं, हाई वोल्टेज साइड को उसकी रेटेड का 5% वोल्टेज ही देते हैं। इसमें सेकेंडरी को ओपन रखते हैं, मतलब एक ओपन रख दो कोई भी, और प्राइमरी को रेटेड वोल्टेज देते हैं 100%। जैसे प्राइमरी 220 वोल्ट की है तो पूरा 220 वोल्ट दे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ें एग्जामिनर सर पूछ लेंगे आपसे। यहाँ पे कहते हैं शॉर्ट सर्किट वाले में 5% वोल्टेज भी सेकेंडरी साइड में 100% करंट चला देती है, एफएलसी के बराबर करंट फ्लो कराती है। एफएलसी मतलब फुल लोड करंट, ठीक है ना? तो आपको कॉपी में कहने का मतलब है ये है कि टाइटल भी और डायग्राम भी सारे जरूरी है। उसके बाद में देखो विधि लिखनी, विधि समझते हैं? प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर लिख देना, मेथड लिख देना, विधि लिख देना, कुछ भी। तो देखो ओपन सर्किट टेस्ट के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखा, प्राइमरी साइड पर वेरिएक की मदद से रेटेड वोल्टेज दिया, और ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट करंट एंड ओपन सर्किट की पावर को नोट किया। बस इतना ही लिखना है। फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए एलवी वाइंडिंग को शॉर्ट किया, लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट किया, ये ध्यान है ना? वेरिएक से वोल्टेज बढ़ाकर रेटेड करंट प्राप्त किया, लेकिन ब्रैकेट में आपको यहाँ लिख देना है, एचवी को उसकी रेटेड का 5% वोल्टेज दिया, प्राप्त किया, और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट की पावर नोट किया। उसके बाद में आ गया ऑब्जर्वेशन, टेबल बनानी है, रीडिंग आई, उसके बाद में हमने कैलकुलेशन किया, फिर हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया, आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेज, ठीक है? और उसके बाद में रिजल्ट यानी परिणाम क्या मिला हमें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन मतलब सावधानियां क्या क्या रखनी है। और जैसे ये देखो सभी कनेक्शन सही एवं कस कर करें, यानी कनेक्शन सारे टाइट होने चाहिए, कोई लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग होती है, सही बात है। लेकिन ये जो 2 नंबर पॉइंट यहाँ लिखा हुआ ना, आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको कंटिन्यू लिखना है 1 2 3 4 5 ऐसे। यहाँ तो जगह पड़ी है तो उसी हिसाब से आपको दिखा दिया, मेंशन कर दिया, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको देखो एक और दिखाता हूँ इसी में। प्रोसीजर को अगर आप चाहो तो थोड़ा बदल करके यूं भी लिख सकते हो, उस वाली विधि को और इस वाली विधि को थोड़ा सा चेंजेज है इसमें। देखो ये रहा, सबसे पहले सेकेंडरी को ओपन रखकर प्राइमरी साइड पर रेटेड वोल्टेज दिया गया, वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर और वाट मीटर की सहायता से रीडिंग ली गई। ये वाली टाइटल भी लिख सकते हो। चलो टाइटल ये लिख देना, डायग्राम और कॉपी वो यूज कर लेना इस तरह से, मतलब कहने का मतलब इतनी थोड़ी थ्योरी बनाकर लिखना चाहो तो भी लिख। आई बात समझ में? दोबारा बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। ये रहा आपके सामने पूरा पेज। ये इतनी चीजें आपके वहां पर लिखी हुई होनी चाहिए, इसी बात का एग्जामिनर सर पर इम्पैक्ट जाएगा। बताओ कैसा लगा? बहुत मेहनत की है ना? थैंक यू बोलकर जाओगे, वीडियो लाइक करके जाओगे, है ना? चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना, और बताता हूँ सारी बातें, रुक जाओ। सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हो तो फिर हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। चैनल से जुड़ना ही होगा, तभी हमारा भी कुछ रिजल्ट होगा। देखो 2-3 बातें ये ध्यान से सुन लो। फेल किसी को भी नहीं करेंगे, मस्त होकर के जाओ, प्रैक्टिकल दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी वहाँ सावधानी रखना, साल भर जो मेहनत की वो उनको दिखा देना, नहीं मेहनत की है तो प्लीज अब कर लो कुछ दिन यार, करनी पड़ेगी, नहीं तो करवा देंगे वो, पता नहीं क्या देंगे। भाई फेल कर दिया तो कितना बड़ा हो जाएगा ना, अफसोस, धोखा रह जाएगा, बहुत समस्या हो जाएगी, बाद में चीजें पास करना और मुश्किल होता है, इसलिए पहली बार में निकाल दो एग्जाम को बस, ठीक है?
एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या न करें, तो क्या न करें मैं बता रहा था। कॉपी में किसी भी तरह की लिखावट में कटा-पीटी ना हो, सुंदर लिखना कॉपी, सर्किट डायग्राम ज़रूर बनाना, सर्किट डायग्राम पेन से मत बनाना, कोशिश करना पेंसिल से ही बने, नहीं है तो दोस्त से माँग लेना और लेके जानी है भाई एक दिन तो ज्योमेट्री का इस्तेमाल करो, वोल्टमीटर दिखाना है, सर्किल बनाओ तो प्रॉपर सर्किल ज्योमेट्री से ही बनाओ, ऐसे नहीं हाथ से मेरे जैसे टेढ़ा-मेढ़ा ठीक है ना? प्रॉपर वहाँ सर्किल बनना चाहिए और प्रैक्टिकल जब जॉब करने की बात आए तो इलेक्ट्रीशियन खास तौर से ध्यान रखें। कम से कम इतना मेक श्योर आप ज़रूर करें कि फेज़ न्यूट्रल कहीं शॉर्ट नहीं हो आपस में ही। तब इस तरह से तार जोड़ दियो कि कहीं फेज़ और न्यूट्रल ही डायरेक्ट आ रहे। लोड सर्किट में आना बहुत ज़रूरी है। बस इतनी सी सावधानियाँ रखें। बताओ कोई और जानकारी रहे? ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी का। लाइक करके जाइएगा। दोस्तों तक पहुँचाइए इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।